गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी निष्ठा प्रशिक्षण के अंतिम चरण में हैं और हमारा आखिरी मॉड्यूल है 16, 17 और 18। इस तीनों मॉड्यूल में जो कोर्स हैं उसमें मुख्य प्रश्नोत्तरी के साथ साथ कुछ गतिविधियां भी होती हैं जिनका प्रश्न हमें हल करना होता है। इस वीडियो में हम लोग उसी तीनों मॉड्यूल के जो 16, 17, 18 है इनकी सारी गतिविधियों को एक ही वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मॉड्यूल 16 का जो गतिविधि 3 है वो स्क्रीन पे लोड हो रहा है। इसका हेडिंग है अपनी समझ की जांच करें। इसमें कुछ प्रश्न है जिसे आपको बताना है। हालांकि ये वे 2 विकल्पीय प्रश्न है, आपको सिर्फ बताना है सत्य है या असत्य है। तो चलिए एरो के निशान पे टच करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। सबसे पहला स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न है दोस्तों, समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी। ये सही है या गलत, ये आपको बताना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि आप वीडियो के कमेंट में नीचे अपना आंसर भी बताते चले साथ साथ, ताकि आपको खुद से पता चले कि आप कितना सही हैं और कितना गलत हैं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर बताइए, ये सत्य है या असत्य है। मैं इसका जवाब बता रहा हूँ, ये जो है वो सत्य है। सत्य पे टच कर लेंगे, उसके बाद आएंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। व्यवसायिक विषयों को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यवसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। आप फटाफट नीचे बताएं ये सत्य है या असत्य है। कमेंट में वेट कर रहा हूं दोस्तों। हालांकि अगर वेट करूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप क्या करें दोस्तों, इसके लिए कि आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर दें और अपना आंसर कमेंट कर दें। उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करें और फिर देखें कि आपका जो कमेंट है वो सही है या गलत है। तो इसका जो आंसर है वो सत्य है। इसे भी टच कर लेंगे सत्य पे। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न आ गया है। शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट, जो कि 1964 से 66 है, ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी। ये सत्य है या असत्य आपको बताना है। तो आप कमेंट में जल्दी से बता दें ये सत्य है या असत्य। मैं इसका आंसर बता रहा हूं, ये बिल्कुल असत्य है। इसका आंसर है असत्य। अगले प्रश्न पे आ चुके हैं। व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए। ये सत्य है या असत्य, आप बताएं। इसका आंसर है असत्य। असत्य पे टच करेंगे, एरो के निशान पे टच करके अगले प्रश्न पे आएंगे। कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। ये सत्य है या असत्य आपको बताना है। तो ये बिल्कुल सत्य है। सत्य पे टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे टोटल 5 ही क्वेश्चन थे। हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को टच भी किया है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है। अब यहाँ पे सबमिट करके हम देखेंगे अपना स्कोर कि हमारा कितना सही हुआ है। मैंने सबमिट पे टच कर दिया है और स्क्रीन पे स्कोर आपके सामने है। यहाँ पे 5 में 5 बिल्कुल सही है। आपने अगर कोई गलती की हो तो आप यहाँ रीडू का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस रीडू पे टच करके फिर से इसमें सुधार कर सकते हैं। जो ऑप्शन गलत होगा उसको फिर से सही कर सकते हैं। अगर आपके स्कोर 5 में 5 आ चुके हैं तो आपको रीडू करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप एग्जिट पे क्लिक करके बाहर आ जाए। तो इस तरीके से हमने गतिविधि 3 की जांच कर ली। दोस्तों, मॉड्यूल 16 का जो गतिविधि 4 है, अपनी समझ की जांच करें, इसमें जो है वो आपको मिलान करना है। यह भी स्क्रीन पे लोड हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। उस एरो पे निशान पे जो है वो हम लोग टच करेंगे और यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट साइड में कुछ चीज़ लिखी हुई हैं और कुछ राइट साइड में भी लिखे हुए हैं। लेफ्ट साइड के और राइट साइड के जो
कथन है उनको आमने सामने मिलाना है। इसे कैसे करना है आपको, बस ये देखिए आप किस तरीके से मैं टच कर रहा हूँ, ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको उसी तरीके से आप लेफ्ट साइड वाले को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दें और करें ये कि कृषि के सामने जो इसका सही आंसर है वो ऊपर उठा करके छोड़ दे। जैसे इसका पहला जो है कृषि, इसका सही आंसर है मशरूम की खेती। तो मशरूम की खेती वाले को टच करना है, उसे होल्ड किए रहना है और उसको सबसे फर्स्ट ला के छोड़ देना है। ये बिल्कुल इस तरीके से उसके सामने आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से देखें वीडियो को। लेफ्ट साइड वाले को कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड वाले जो उसका सही आंसर है, जैसे कृषि का सही आंसर है मशरूम की खेती, मैंने क्या किया, उसे होल्ड किया और उसे ऊपर उठा करके ले जा करके उसके सामने छोड़ दिया। बस वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ उसे होल्ड करना है, टच करके होल्ड करते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाना है, अगर ऊपर है तो उसे नीचे की ओर ले आना है। इस तरीके से कृषि का जो सही आंसर है वो मशरूम की खेती, इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद आता है परिधान एवं रेडीमेड सामग्री। यहाँ पे देखिए परिधान एवं रेडीमेड सामग्री, इसका जो सही आंसर है वो है ब्लॉक प्रिंटिंग। अब यहाँ पे हम देखेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग पहले से वहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, इसे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने मशरूम की खेती को वहाँ एडजस्ट किया तो उसकी जगह पे जो ब्लॉक प्रिंटिंग थी वो ऑटोमेटिक जो है नीचे चला आया और वो दूसरे का आंसर अपने आप सेट हो गया। तीसरे पे आते हैं भवन और निर्माण। भवन और निर्माण का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे चिनाई। अब चिनाई देखिए हमारा सबसे लास्ट में है, इसे हमें क्या करना है कि यहाँ इसे टच करना है, इसे टच किए रहना और इसको ऊपर की ओर इस तरीके से ले जाना है, उसे टच करके इसको ड्रैग करना है और यहाँ पर ले जा करके छोड़ देना है। भवन और निर्माण के सामने देखिए चिनाई आ चुका है। चौथा आता है विद्युतीय कार्य। विद्युतीय कार्य का जो सबसे जो सही आंसर है वो है ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना, तो वो सबसे लास्ट में है। इसे हम क्या करेंगे, इसे ऊपर उसी तरीके से ले जाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे और चूंकि एक बच गया वो ऑटोमेटिक नीचे आ चुका है। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इसका सही आंसर है पुनर्जलीकरण समाधान, जो कि अपने आप यहाँ पे सेट हो चुका है। इसी तरीके से हमें इसे सेट करना है और यहाँ पे हमें एरो के निशान पर टच करके सबमिट करना है और फिर देखना है कि हमारा ये सही हुआ या नहीं। तो चलिए हम यहाँ एरो के निशान पर टच करके देखते हैं। क्वेश्चन चूंकि दोस्तों हमने स्किप भी कर दिया, अब सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे स्कोर हमारा 1 आ चुका है। ये चूंकि एक ही क्वेश्चन था इसलिए इसके लिए एक ही स्कोर मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका 100% सही आंसर बता दिया है। तो इस तरीके से हमने मॉड्यूल 16 के गतिविधि 3 और 4 को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों यहाँ मॉड्यूल 17 का गतिविधि 1 महामारी के दौरान एहतियात लोड हो रहा है स्क्रीन पे। इसमें कुछ सत्य और असत्य वाले प्रश्न हैं जिसमें हमें सिर्फ टच करना है और फिर आगे बढ़ जाना है। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। इस एरो के निशान पर टच करना है और हमारे स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ गया है। प्रश्न है, छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। यह सत्य है या असत्य आपको बताना है। आप नीचे कमेंट में अपना आंसर बताते चले। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सत्य है। अगले सवाल पे आते हैं, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। ये बिल्कुल असत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। ये क्वेश्चन जो है असत्य है। अगले सवाल पे आते हैं, यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। यह क्वेश्चन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। यह भी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदवा से बचे। स्वदवा से बचे, यह बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। यह सही है या गलत? यह बिल्कुल सही है, यानी कि सत्य है। अगले सवाल पे आते हैं, किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार
और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हो तब तक जब तक वो ठीक ना हो। यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। सत्य पर टच करना है, आगे बढ़ जाना है। उपयोग किए गए महीन कपड़े कागज का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदे वायरस को फैलाती हैं। यह सत्य है या असत्य? तो ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह पर नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। यह सत्य है या असत्य? यह दोस्तों बिल्कुल सत्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे 11 क्वेश्चन हो चुका है। अब सबमिट करके देखते हैं स्कोर। तो हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया और हमारा जो 11 क्वेश्चन था वो बिल्कुल पूरा सही हो चुका है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप यहाँ रीडू के बटन पर टच करके फिर से उसे सुधार कर सकते हैं। अगर आपका सारा का सारा सही है तो आप एग्जिट करके बाहर आ सकते हैं। तो ये था मॉड्यूल 17 का गतिविधि 1। अब बढ़ते हैं मॉड्यूल 17 के अगले गतिविधि की तरफ। दोस्तों मॉड्यूल 17 का गतिविधि 5 अपनी समझ को परखे लोड हो रहा है। इसमें भी कुल 5 प्रश्न हैं। इसमें सिर्फ आपको बताना है कि क्वेश्चन सत्य है या असत्य। यहाँ पे कुछ कथन दिए जाएंगे। चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। इस एरो के निशान पर टच करते हैं और आते हैं प्रश्न की तरफ। सबसे पहला स्क्रीन पे हमारा आ चुका है। प्रश्न को पढ़ते हैं। बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये सही है या गलत, यानी सत्य या असत्य? इसका सही जवाब है सत्य। दोस्तों आप खुद से भी गेस करें और गेस करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर सेंड करें। आप खुद से जांचें कि आप अपना कितना अभी तक आकलन कर पाए हैं और इससे आप लोगों को आगे परीक्षा में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न पे आते हैं। छात्र को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। ये हमें नहीं लगता है कि ये किसी का भी गलत होगा, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि ये बात बिल्कुल असत्य है। छात्र को विद्यालय जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, ये असत्य है। आ गए हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती है। क्या ये सत्य है या असत्य है? ये बिल्कुल असत्य है। अगला क्वेश्चन, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालयी अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्य है या असत्य? तो ये बिल्कुल असत्य कथन है। इस पे हमें टच कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एक छात्रा आवास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। ये सत्य है या असत्य? इसका आंसर है बिल्कुल सत्य। हम लोगों ने यहाँ पे 5 सवाल का जवाब दे दिया है। एरो पे टच करके आगे आते हैं। यहाँ पे हमने दिखा रहा है कि हमने कोई भी क्वेश्चन पे स्किप नहीं किया है। ऊपर में लिख रहा है टोटल क्वेश्चन 5, क्वेश्चन आंसर्ड 5 और क्वेश्चन स्किप 5, यानी हमने इस 5 में क्वेश्चन में 5 का आंसर दिया है और किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है। अगर किसी तरह की गलती हो गई हो तो आप रिव्यू पे टच करके फिर से दोबारा इसमें सुधार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये फाइनल है, आपका सब कुछ सही है, तो आप सबमिट पे क्लिक करके देखें और आपका स्कोर यहाँ पे बताएगा। यू कैन रेडू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। आप चाहें तो अगर आपका कोई एक क्वेश्चन गलत हो या 2 क्वेश्चन गलत हो तो आप रीडू पे टच करके फिर से जा करके उस क्वेश्चन का सुधार करके उसका आंसर फिर से दे सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप एग्जिट पे टच करें और बाहर आ जाएं। तो दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है गतिविधि 1। यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा अधिकार बनाम आवश्यकताएं या इच्छाएं। एरो के निशान पर टच करना है तो हम प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। हम प्रश्न पढ़ते हैं। सभी अधिकार किसी जरूरत या चाह से संबंधित नहीं है। यह सत्य है या असत्य, यानी गलत है या सही? दोस्तों आपको मैं आंसर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप खुद से गेस करके कमेंट में नीचे आंसर बताएं ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना सही और कितना गलत। इसका जो कथन लिखा हुआ है दोस्तों ये गलत है। गलत पर टच करेंगे, एरो के निशान पर टच करके नेक्स्ट करेंगे। बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है
और इसलिए इनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता। ये बिल्कुल गलत है। गलत पे टच करेंगे और फिर एरो के निशान पर टच करके आगे आएंगे। यहाँ पे लिखा है बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है कला और लिखने या किसी अन्य माध्यम से। ये सही लिखा हुआ है, ये इसके सही पर टच करेंगे और फिर आगे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न लिखा है विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार, और जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं। यह गलत है या सही? तो यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ सही पे टच कर लेंगे और एरो के निशान पे टच करके आगे आएंगे। उसके बाद लिखा है अच्छा स्वास्थ्य, पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सही पे टच करेंगे और एरो पे टच करके आगे आएंगे। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 5 दिखा रहा है, क्वेश्चन आंसर्ड भी 5 दिखा रहा है और क्वेश्चन स्किप 0। यहाँ हम लोगों ने एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है। अब सबमिट करके देखते हैं हमारा स्कोर। तो स्क्रीन पे स्कोर आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर मॉड्यूल 18 की जो गतिविधि 3 है, आप समझ को जांचिए, वो यहाँ पे लोड हो रहा है। इसमें कुछ प्रश्न है जिसमें आपको सिर्फ सही और गलत बताना है। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, दोनों ऑप्शन में से किसी एक को टच करके आगे बढ़ते जाना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस एरो के निशान पर टच करते हैं। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियाँ बनाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊँगा, इससे पहले आप खुद से इसका गेस करके आप आंसर नीचे बताएं कमेंट में, ताकि आपको खुद से पता चल सके कि आप अभी तक कितना जान पाए हैं। तो इसका जो जवाब है वो है बिल्कुल गलत। बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियाँ नहीं बनाते हैं, ये गलत है। गलत पर टच करेंगे, उसके बाद एरो के निशान पर टच करके आगे आएंगे। अगला प्रश्न है लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे परित्यक्त स्थानों में होता है। यह भी कथन बिल्कुल गलत है। इसे हम लोग टच करके आगे आएंगे। आप नीचे कमेंट में दोस्तों अपना जवाब बताएं, और जब आप बताएंगे तो आप वीडियो को पॉज कर देंगे ताकि आपको आंसर पता ना चल सके, क्योंकि मैं आंसर बहुत जल्द बता दे रहा हूं। आपकी वीडियो का आपके कमेंट का वेट करूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जब कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषणकर्ता से बात करें। इसके जवाब जल्द से जल्द दीजिए दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में। इसका जो आंसर है वो है गलत। यहाँ पे हम लोग गलत को टच करेंगे और उसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। अगला प्रश्न है अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी है। ये बिल्कुल गलत है। इसे गलत पर टच करेंगे और उसके बाद आगे आएंगे। यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं धकेल रहा है या सहमति दे दी है तो यह समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि रखता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक संभावित लैंगिक उत्पीड़नकर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेतक या व्यवहार नहीं है। ये बिल्कुल सही जवाब है, मतलब कथन सही है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते। यह कथन गलत है। इसे गलत पर टच करेंगे, एरो के निशान पर टच करके आगे आएंगे। बच्चे विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली बातूनी शारीरिक रूप से अस्पष्टवादी होती हैं अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करती हैं। यह कथन भी बिल्कुल गलत है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। एक वयस्क एक बच्चे को चीज़ें, उपहार, ध्यान और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौने बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। यह कथन बिल्कुल सही है। सही पर टच करेंगे और आगे आएंगे। लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे, उम्र, लिंग, जाति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है। यह भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। सही पर टच करेंगे और आगे आएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को आंसर किया है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया। और अब सबमिट करके देखते हैं कि हमारा स्कोर क्या हुआ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो स्कोर है
वो 10 में 10 आ चुका है। अगर किसी तरह कोई गलती होती है तो आप रीडू वाले बटन पे टच करके फिर से वापस जा सकते हैं क्वेश्चन पे, और वहाँ पे जो भी गलतियाँ होगी उसे सुधार करके फिर से आप यहाँ इस स्क्रीन पे आ सकते हैं। सब कुछ सही है आपका तो आप एग्जिट पे क्लिक करें और इस तरह से बाहर आ जाएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि सभी को इसका आंसर पता चल सके। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें